हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। तो अभी हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं गॉश का जो ट्रैक आया था 25 फ्री स्टाइल का, जो कि रिप्लाई था उदय के ट्रैक विक्टिम कार्ड का। तो भाई रिएक्शन मैं कर चुका हूँ, उसकी वीडियो मैं डाल चुका हूँ पहले ही। तो मैं गाना सुन चुका हूँ, ट्रैक सुन चुका हूँ पहले ही। अभी हम लोग इसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। मैंने ब्रेक डाउन भी हल्का बहुत किया था, लेकिन उसको फिर मैंने क्लिप कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वापस सुनते हैं ट्रैक और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ है इसमें जो कि मिस हो गई है। लेट्स गो। 24 घंटे वाला चैलेंज हार गया तू। क्या रे, किधर था इतना टाइम? हाँ, ओके 2 दिन लगे। ये टट्टी ट्रैश एस गाना लिखा है, एक काउंटर नहीं भेंचो। क्या फक कॉल गाना था ये भाई। फक दिस गाय ब्रो। पहला राउंड जीता। ओके, तो उससे पहले स्टार्ट हुआ, जो इंट्रो स्टार्ट हुआ उसमें ये बोला कि भाई क्या फकौल गाना लिखा था, तेरे पास 2 दिन थे लेकिन तूने ये टट्टी गाना लिखा है करके। सिंपल बात क्लियर कर दी गौश ने। अभी हम लोग वर्स में घुसते हैं, पहला वर्स। नहीं भेंचो। क्या फक कॉल गाना था ये भाई। फक दिस गाय ब्रो। और ये भी इंट्रो पहला है। राउंड जीता गॉश ने, अभी सेकंड राउंड फिर से लॉस खा। 9 मिनट का वो पॉडकास्ट, 9 मिनट का वो पॉन था। फेक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर नहीं पाया, फेल हो गए तेरे कैंपेन्स। अबे गॉश गैंग ही अकेले चौधरा, इमेजिन लूजिंग टू अ फैन पेज लड़ू। मुझे ओके, तो पहला इंट्रो खत्म होता है। तो जो बात हुई है कि पहला राउंड में जीत चुका हूं और अभी सेकंड राउंड में भी तो लॉस खा करके। वो तो उदय का जब ट्रैक स्टार्ट हुआ था उसने बोला था कि भाई तू 9 मिनट का पॉडकास्ट करके चला गया, क्योंकि गौश का जो लास्ट ट्रैक था वो 9 मिनट का था। तो उदय भाई ने क्लियर कट किया था ये बात, लेकिन गौश ने रिप्लाई किया कि भाई 9 मिनट का पॉडकास्ट नहीं था, वो 9 मिनट का पापा था करके। ओके, फेक नैरेटिव्स एस्टेब्लिश कर नहीं पाया, फेल हो गए तेरे कैंपेन। ओके, तो कैंपेन वाला सीन मेरे को पता नहीं है, क्योंकि वो जो ट्रैक का जो लास्ट पार्ट था उसके काफ़ी रील्स बन रहे थे, क्योंकि वो एक्चुअली में फनी भी था। तो आई थिंक वो कैंपेन वाला पार्ट तो नहीं लग रहा था मेरे को, लेकिन ठीक है। एलिगेशंस है, लगा रहा है भाई गौश। अबे गौश, गॉश गैंग भाई, शाउट आउट टू गॉश गैंग भाई। हर एक आर्टिस्ट के पास ऐसा एक फैन पेज होना चाहिए भाई, गॉश गैंग जैसा। इन्होंने तो हर चीज़ को क्लियर कट करके सामने रख दिया कि भाई ये दिक्कत है, ओके हम इसका सोल्यूशन आपको देते हैं करके। तो भाई ऐसा फैन पेज सबका होना चाहिए। शाउट आउट टू गॉश गैंग भाई, बहुत अच्छा काम किया। पूरी बीफ में ऐसा लग रहा था उदय वर्सेस गॉश गैंग की बीफ चल रही है, क्लियर एंड कट बातें हो रही थी। लेट्स गो, पहला वर्स। जोड़ मत को स्क्रिप्टेड रियलिटी शो से इनके फेवरेट्स बढ़ाएंगे। पॉलिटिक्स रोज के किए 4 महीने टॉर्चर है, मॉरली तोड़ के फेयरनेस कभी था ही नहीं शो पे। ओके, मेरे को शो के साथ जोड़ी मत, जो कि कभी फेयर था ही नहीं। पूरा का पूरा शो जो था स्क्रिप्टेड था, काफ़ी पॉलिटिकल था। और जो उन्होंने मेरे को 4 महीने टॉर्चर किया मॉरली, मेरे को शो के साथ कनेक्ट मत कर भाई। उदय को डायरेक्ट बोला जा रहा है। तो ये वाला पूरा, आई थिंक ये पूरा जो ट्रैक है वो पूरा इस बार उदय पे रहेगा। तो उदय ने मांगा था कि भाई लिरिकल आप मेरे पे लिख तो मैं रिप्लाई दूंगा, तो भाई ने पूरा का पूरा उसी पे डेडिकेट कर दिया है। मेरे को पता है इसलिए क्योंकि मैं इस गाने का रिएक्शन कर चुका हूँ। लेट्स गो। सिंपैथी गेन करी चैनल से, इसने एक्ट लाइक अ बेबी एंड क्राइड लाइक अ बिच, देन गान चढ़े सुपांदी जिताना फिक्स है, बैटल को छोड़ वो सीजन ही रिक्ट स्केल। ओके, तो पूरा सीजन ही रिक था, तो बैटल की क्या बात कर रहा है। सिर्फ बैटल ही नहीं, पूरा सीजन ही रिक था। और तूने वहां पे एक चाटा वाटा करके, ठीक है, और एक्ट लाइक अ बेबी एंड क्राइड लाइक अ बिच, देन ठीक है, गुड बार, अच्छा बार था। ओके, पहनी बराबरी स्पीच, देन गान चढ़े सुपांदी जिताना फिक्स है, बैटल को छोड़ वो सीजन ही रिक्ट स्केल। पहनी बराबरी 0-3 शुक मी अ लिटिल देन कॉज एनी डैमेज। हो भाई, रिक्टर स्केल होता है जब अर्थक्वेक आता है, तो उसकी मैग्नीट्यूड नापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज होता है। तो स्केल पे है नहीं बराबरी, तो रिक्टर स्केल इसने नेक्स्ट वाले बार में इसको कंटिन्यू किया है। और 03 शुक में, अच्छा ये वाला पूरा बार सुन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चैनल से, इसने एक्ट लाइक अ बेबी एंड क्राइड लाइक अ बिच, देन गान चढ़े सुपांदी जिताना फिक्स है, बैटल को छोड़ वो सीजन ही रिक्ट स्केल। पहनी बराबरी 0-3 शुक मी अ लिटिल देन कॉज एनी डैमेज। प्रेशर गॉट ओवरराइड जस्ट लाइक द शो वाज 5 सेकंड्स चला, उसके बाद हो गया वैनिश। हे शेक योर शेड अबाउट प्लैनेट, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग डोंट पैनिक, यू लाइक 5'7" एंड आई एम 6'4", वे सीरियस ऑफ अ थ्रेट, डैम इट। इस गाने से मरेगा भाई भाई भाई, क्या स्कीम चल रही है। 03 शुक मी अ लिटिल। अगेन विक्टर स्केल की बात हो रही है कि 03, तो जो मैग्नीट्यूड होता है वो आई थिंक 8-9 के आसपास काफ़ी थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि नेपाल साइड में 10 और 11 के पास आता है तो काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर मैनेजमेंट को आना पड़ता है कि भाई वो मतलब हैवी हो जाता है। तो 10-11 बहुत ज़्यादा होता है, तो 03 मतलब उस हिसाब से बहुत कम होता है। तो वो बोल रहा है कि 03 ऑल्सो रेफरेंस बाय मेटाफॉर ऑन हसल 3। तो 03 मेरे को थोड़ा सा शुक किया, लेकिन अभी तक मेरा उसने कुछ डैमेज नहीं किया है करके। ऑल्सो उसके बाद बोला है कि दैट शिट गॉट ओवर राइट जस्ट लाइक द शो हाइप सेकेंड। तो जो सीजन 2 था उसी की तरह चला, उसके बाद हो गया वैनिश आए। तो सीजन 2 के बाद ये पूरा शो वैनिश हो गया, मतलब
इसका अस्तित्व खत्म हो गया करके। शेक योर शिट अप बॉय, डोंट प्लान इट। अच्छा वर्ड प्ले किया है। ऑल्सो शेक योर शिट अप मतलब थोड़ा सामने आके भाई थोड़ा बन भाई, जो बोलना चाहता है ठीक से बोल करके, तो अपनी चीज़ों को अच्छे से बात कर, ये बोल रहा है। अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग, अच्छा अर्थक्वेक वाला रेफरेंस भाई काफ़ी लेट कनेक्ट हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा बार है। यू आर लाइक 5'7" एंड आई एम 6'4". मेटाफॉर भाई क्या सीन चल रहा है भाई। गौश भाई ने 24 घंटे में ये सब लिखा है। तो यू आर लाइक 5'7" एंड आई एम 6'4", मतलब तेरी जो हाइट है उदय की वो 5'7" है और आई एम 6'4", ये बहुत बड़ा है यार। आई एम 6'1" आई थिंक। तो 6'4" ऐसे बहुत बड़ा है, और 5'7". ऑल्सो अगर स्केल की बात करें, मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक वाली अगर अभी स्कीम चल रही है, तो उस हिसाब से 5'7" छोटा ही होगा 6'4" से, तो वो भी एक डैमेज वो वाला बात हो रहा है। वे सीरियस ऑफ ए थ्रेट, डैमेज। तो थ्रेट तो है भाई, अगर कोई बंदा 6'4" है और सामने वाला 5'7" है तो अच्छा था स्कीम। अभी है कंटिन्यू नहीं। तू ना पहुंचने की जरूरत 7 and I'm 6'4", way serious of a threat, damn it। इस गाने से मरेगा तू ना पहुंचने की जरूरत एड्रेस पर। मैं 26 का नहीं बेटे 25 का, जाके पहले अपने फैक्ट्स चेक कर। Okay. इधर कर शो की बुराई, फिर जाके साले उनकी एस लिख कर। ओके ठीक है, सिंपल बात है। इस गाने से मरेगा तू, ओके, जरूरत नहीं है तेरे एड्रेस पर आने की। उस एड्रेस से अच्छा तू उस गाने से ही मर जाएगा। ओके, ऑल्सो तू 26 का नहीं हूँ मैं, 25 का हूँ, ये फैक्ट्स तूने गलत बताया। ठीक है, मतलब ये कोई बहुत ही वैसा बात नहीं था, लेकिन ठीक है। इधर कर रहा शो की बुराई, इधर मतलब डिस्ट्रैक्स में तू कर रहा शो की बुराई, और वहाँ जाके तू चाटता था करके। ऑल्सो भाई ये ट्रैक में थोड़ा लैंग्वेज वो रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत गालियाँ वालियाँ रहती हैं, और अगर मैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा गालियों के उसमें, तो फिर येलो डॉलर तो नहीं आएगा, लेकिन रीच कम हो जाती है। तो फिर मैं उसको थोड़ा या तो म्यूट कर दूंगा या पॉज कर दूंगा। तेरी गैंग को ढसा के रखा है गौरेश ने उसके एड लिप्स पर। मैन राइम्ड गौरेश विद गौरेश for bastard। एनएम के छोकरे लोग छोड़ते नहीं, जिसको भी पकड़ते खोल डालते। यूएस चले जाना चाहिए था नकली शो के लिए, रुक काय को गए। बंगाली ने यूएस की एक्सेंट, उदय यू डाई टुडे। ये अच्छा था भाई, ये मैं रिएक्शन किया था तभी मैं इसको कैच किया था। तो भाई ने जब उदय भाई का जो ट्रैक आया था, उसमें जो उसने 4 बार थे, उसकी जो राइम लास्ट की राइम थी वो गौरश पे ख़त्म की थी, तो वही बोल रहा है कि तेरी जो राइटिंग थी उसमें बहुत वीक थी करके, तूने 4 बार ऐसी मार दिए, वेस्ट कर दिए। ऑल्सो एनएम के छोकरे मतलब नवी मुंबई के छोकरे नहीं, जिसको पकड़े उसको खोल डालते। ठीक है, ये तो गुंडागर्दी पे बात हो गई। यूएस जाना चाहिए था नकली शो पे, अच्छा तो वही आप रिग्रेट कर रहा है बंदा कि नकली शो जो था उससे अच्छा मैं यूएस ही चला जाता। बंगाली नहीं, अभी अमेरिकन एक्सेंट। यू उदय यू डाई टुडे, गुड वर्ड प्ले ऑन यू उदय और यू डाई पे। ऑल्सो बंगाली एक्सेंट टू यूएस वाली ये बात हो रही है कि बंगाली में उसने बोला था माँ चुदे, तो वो बंगाली में था, और अब भाई ने यूएस एक्सेंट में उदय को डाई बोल दिया, यू डाई। ओके, गुड वर्ड प्ले भाई, देना पड़ेगा भाई इसके लिए। तो भाई सही में बहुत अच्छा लिखा है भाई, एक टाइम पीरियड के लिए तो भाई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग अभी डिस्ट्रैक्ट्स में वाली। And I can do this all day, no stress, motherfucker. Chop लगे खास नहीं, clarity नहीं झाट में, you lose by run like you were batting second. चॉप लगे खास नहीं, चॉपर फ्लो तेरा खास नहीं, और क्लैरिटी इसलिए झाट जैसी। क्लैरिटी नहीं, ओके। ऑल आई कैन डू यूर नो स्ट्रेस मदरफकर, मेड यू लूज बाय रन लाइक यू आर बैटिंग सेकंड। ओके, तो ये क्रिकेट बार, अगर आप बैटिंग कभी भी क्रिकेट में सेकंड बैटिंग करते हो, तो जब भी आप हारते हो तो आता है कि यू लूज बाय दिस मेनी रन्स। तो वही है कि अगर आप बैटिंग सेकंड अगर बैट कर रहे हो, अगर आप हारते हो तो आप इतने रन से हार गए। ऑल्सो ये आई थिंक रन डीएमसी का तो कोई रेफरेंस नहीं है, मेड यू लूज बाय रन, और मे बी मेड यू लूज बाय रन, आई थिंक डीएमसी वाला रेफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कौन सा ट्रैक में रन डीएमसी बोला था इसने, शक्ति में जो मुफाड़ के साथ आया था, तो शायद से हो सकता है कुछ, क्योंकि एक वर्ड का बार बार यूज होना ट्रिकी। No one bats an eye for a second. चल रहा क्या है पीछे, पहुंचती नहीं खबर, कहा है तेरा अनरिलीज बोल। एक सेकेंड। And I can do this all day, no stress, motherfucker. Chop चल रहा क्या है पीछे, पहुंचती नहीं खबर, lose by run like you were batting second. No one bats an eye for a second. चल रहा क्या है पीछे, पहुंचती नहीं खबर, कहा है तेरा अनरिलीज बोले, you don't want the beef, bitch, I want all of that, what's up? सुना है तेरा अनरिलीज, जो तूने अनरिलीज लिखा हुआ है वो मैं जरा सुन चुका है। यू डोंट वांट द बीफ, उसने शायद इसमें बोला होगा, और जो अनरिलीज सुना है करके गौश अभी बोल रहा है, हम लोग को नहीं पता, हम लोगों ने नहीं सुना है। विच आई वांट ऑल दैट, तू वो सब लेके आ, व्हाट्सअप।
ठीक है, आई थिंक इतना ही बार का ये मतलब है। या ये तेरा 10 पाने जब भी मन चाहे पीछे बस लाशे आई डोंट ट्रस्ट माय फ्रेंड्स निकले सर्प साले आई नीड वन मोर हिट जस्ट टू पॉप माय शिट हो भैंस को लकवा लग गया देख गौसले एडिसिस को सदमा लग गया लकवा एंड सदमा लग गया, ओके ओके ओके। लकवा मतलब पैरालाइज होता है ना, पैरालाइज लग गया यार। लकवा मारना वही चीज को बोलते हैं ना कि बॉडी का हिस्सा या कुछ बॉडी काम करनी बंद जाती है, सन्ना जाती है। नॉट श्योर, तो कोई कमेंट में बताना लकवा मारना क्या होता है। एक तो लू होता है, लू लग गई, पता नहीं भाई लकवा क्या होता है, पर जो भी है कोई कमेंट करके बताना लकवा मतलब। हाइप चेस कब से कर रहा है तभी बाप से तेरी बात करने लग गया है जब से हाइप चेस जब से कर रहा है तब से अपने बाप से टेढ़ी बात करने लग गया है। बाप मतलब गौश अपने आप को एज अ फादर फिगर वहां दिखा रहा है। लेट्स गो। ये तेरा 10 पाने जब भी ओके पूरा हुक था ये, ओके ओके ओके। पीछे बस लाशे हो आ रहा नहीं मासूम ने ऑन तभी कर रहा एक सेकंड। है पीछे बस लाशे हो आ रहा नहीं मासूम ने ऑन तभी कर रहा आके मेरे फील्ड में डिस्टर्बेंस बार। द डेविल शून्य थीम दैट टाइम एंड नाउ यू बीफिंग विद मी सन डेविल्स आर baffled you शुरू होते ही खत्म I feel bad for you ho bitch goes on like a Higgs boson even that couldn't make him the god particle ay भाई ओके ओके ओके। तो यहाँ पे पहले तो भाई फिजिक्स की बहुत बातें हो रही है। तुम्हारे भाई ने फिजिक्स मैथ्स पढ़ा है कॉलेज में, मैं बताता हूँ। हिग्स का जो थ्योरी था वो था हिग्स ऑफ फील्ड करके थ्योरी है। तो उसमें ये रहता है कि जो स्पेस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मास डिफाइन होता है। एक सेकंड में भूल रहा हूँ करके, मतलब आई थिंक एलिमेंट का मास को ही बोलते हैं। तो उसी की बात हो रही है। आ रहा नहीं मास ऑन योर ओन तभी कर रहा आके मेरे फील्ड में डिस्टरबेंस। आई थिंक मास ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो उनके मास जो डिसाइड आई थिंक दिए गए थे बाय हिग्स सॉरी, नॉट श्योर तो मैं भी भूल रहा हूँ करके। ओके मैन सोल्ड हिज सोल टू द डेविल। कौन भाई, मतलब उदय की बात हो रही है कि गॉश की बात हो रही है कि किसने अपनी सोल डेविल को बेच दिया। ओके 03 द टाइम। ओके ये डीमन बोलते हैं कि 3 बजे का समय होता है, वो डीमन टाइम डेविल का समय होता है। तो ठीक है, बाफिल्ड यू शुरू होते ही खत्म आई फील बैड फॉर यू हो, शुरू होते ही खत्म आई फील बैड फॉर यू हो, शुरू होते ही खत्म आई फील बैड फॉर यू हो। बिच गोज लाइक हिग्स बॉसन। अच्छा हिग बॉसन ही उसका पूरा नाम था, इतना मुझे आइडिया नहीं है। इवन दैट कुडंट मेक हिम द गॉड पार्टिकल, या पार्टिकल मास एंड स्पेस के रिलेटेड ही कुछ था वो, लेकिन मैं भूल रहा हूँ। हर पार्टिकल का जो मास होता है वो डिफाइन करता है, ऐसे कुछ था। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको मैं बता भी दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप पढ़ना पड़ेगा भाई ये चीज़ को। तो लेकिन रेफरेंस ये वाला था। एक बार मैं और ध्यान से देखता हूँ। आ रहा नहीं मास ऑन योर ओन तभी कर रहा आके मेरा फील्ड में डिस्टर्बेंस। पार्टिकल के जो मास होते हैं उसी से फील्ड का डिस्टर्बेंस। फील्ड ऑफ आई थिंक हिग्स फील्ड करके तो एक थ्योरी है। किसी को पढ़ना होगा तो भाई ऑनलाइन पढ़ लेना भाई, मेरे को भी इतना अच्छे से अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने भी बहुत पहले सुना हुआ है। ये भी तब स्कूल कॉलेज की बात है। मेरे पे क्यों ही दयाल it goes on like a Higgs boson even that couldn't make him the god particle ay god damn मेरे पे क्यों ही दयाल letting air out queef चेहरे से तू ही मारे तेरे G spot पे देख है police revenge is sweet and I be tasting it fully you're going down get ahead a dawn is coming to push it out gram any खुशी seeing vaginal juices what battling you is like that's why I call it facing a pussy always counted ओ भाई पहले तो दे आर लेटिंग एयर आउट। आई थिंक ये सेम रेफरेंस है हिग्स पे ही, हिग्स बॉसन पे ही कुछ रेफरेंस है। क्यूफ चेहरे से तू, क्यूफ मतलब आई थिंक फीमेल बोला जा रहा है, लड़की बोला जा रहा है क्यूफ, क्योंकि उसके नीचे लिखा है मारे तेरे जी स्पॉट पे। ऑल्सो जी मीन्स गैंगस्टर होता है, तो मारे तेरे गैंगस्टर स्पॉट पे देखे हैं बुलीज, इसलिए मैंने बुलीज देखे क्योंकि तेरे गैंगस्टर मारे हैं। ऑल्सो जी स्पॉट पे ऑटोंड्रा भाई, क्रेजी ऑटोंड्रा मारा है यहाँ पे भाई ने। जी स्पॉट आई थिंक सबको इस टाइम पे पता होना चाहिए कि जी स्पॉट क्या होता है। रिवेंज इज स्वीट इसलिए टेस्टी है, ठीक है। यू आर गोइंग डाउन गेट अहेड, इफ यू गोइंग डाउन यू विल गेट अ हेड। गुड बार ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप नीचे जाते हो तो आपको एक हेड मिलता है। आप नहीं जाते हो नीचे, कोई और जाता है नीचे, तो आपको एक हेड मिलता है, ठीक है। अ डॉन इज कमिंग टू पुश अ किड आउट, ग्रह में नई खुशी। एक डॉन आ रहा है टू पुश अ किड आउट, एक बच्चे को बाहर निकालने के लिए, इसलिए ग्रह
ग्रह मतलब घर में नहीं, खुशी। ऑल्सो इसका अडॉन वर्ड प्ले हुआ है, अडोनिस, पुषा एंड ग्राहम। तो अडोनिस जो बाहर आया था वो लड़का, वो आया था पुषा एंड ड्रेक के बीफ में। एक रिवील हुआ था, आई थिंक रिवील क्लियर हुआ था कि पुषा टी ने बोला था कि ड्रेक का एक बेटा भी है करके। ऑल्सो ग्राहम में मीट द इंस्टाग्राम रैपर नहीं, मीट द ग्राहम्स करके जो केंड्रिक लमार का ट्रैक था, उसमें ये भी बोला गया था कि इसकी एक बेटी भी है करके। वो एलिगेशन प्रूव नहीं हुई है शायद, पता नहीं वो हुई है भी, तो मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं इतना अभी कनेक्टेड नहीं हूँ उस सीन से। लेकिन हाँ, अडोनिस, पुषा, पुषाटी एंड ग्राहम्स, आई थिंक कैंड्रिक वाला मीट द ग्राहम्स करके उसका वाला रेफरेंस है। सीइंग वजाइनल जूस इज व्हाट लाइक, ओके ओके, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट फेसिंग अ पुसी, फेस इन अ पुसी, फेसिंग अ पुसी। मतलब मैं ऐसे एक वीक उससे कंटेस्टेंट से लड़ रहा हूँ करके, और फेस इन अ पुसी और फेसिंग अ पुसी, मतलब इजी बार है, इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको समझ में आ गया होगा। Doubt enumeration, ripped to pieces Italian. You was like, that's why I call it facing a pussy. Always counted out enumeration, ripped to pieces Italian tabulation. Sequence of events like Bassi, some the previous bars, Fibonacci. ओह वाह भाई, ये तो मैं रिएक्शन में भूल ही गया ये अलग बात। To pieces Italian tabulation, sequence of events like Bassi, some the previous bars, Fibonacci. प्रीवियस बार, फिबोनाची, ऑल्सो वेरी गुड बार भाई, क्या रेफरेंस ठोका यार, क्या मेटाफर है। फिबोनाची सीक्वेंस, उसमें क्या करते हैं, जब भी आप एक नंबर को ऐड करते हो, जैसे कि 0 1, तो 0 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, तो 1 और आगे वाला नंबर 1 1 को ऐड करोगे तो 2 आएगा, देन 2 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, देन 3 + 2 5 आएगा, देन 5 + 3 8 आएगा, देन 8 + 5। तो ऐसे 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 ये सीरीज जो बनती है उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लाई उबासी, ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चल रहे हैं इन दोनों के बीच में, उसकी वजह से उबासी आ रही है। लिवर अवाकी इज आई थिंक अगेन सीक्वेंस और उसी के रिलेटेड कुछ है, क्योंकि लिवर अवाकी, अबाकस, अबाकी थ्योरी, अबाकी मैथ के टर्म है ना ये। ओके, उससे पहले क्या है, रिप टू पीसेस आई टेलम पीसा इटैली, टेबुलेशन। तो टैली एंड टेबुलेशन करके मैथ्स की अगेन टर्म है, काफ़ी ज़्यादा दुकान में शॉपकीपर लोग टैली और ये सब यूज़ करते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी है टैली करके, तो इन द एंड वही मैथ की टर्म है। और पीसा इटैली, नॉट श्योर, आई थिंक फिबोनाची वॉज फ्रॉम इटैली। और पीसा क्या है पता नहीं भाई, पीसा राजस्थानी लग रहा है, पीसा नॉट श्योर, लेकिन आई थिंक फिबोनाची वॉज फ्रॉम इटली। ऑलवेज कनेक्टेड, काउंट इट आउट, अगेन आई थिंक मैथ टर्म, मैथ्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ एन्यूमरेशन पता नहीं इसका ये मतलब। Pieces Italian tabulation, sequence of events like Bassi, some the previous bars, Fibonacci skill करे juice up, had me gassed up for such a holocaust. Now you're on my watch and I log you off bars fall. भाई कैसे लिखा है भाई, 24 घंटे में इतने अच्छे रेफरेंस बार कैसे लिखे हैं भाई। The part like करे juice up, had me gassed up, events like Bassi, some the previous bars, Fibonacci. और ऑल्सो लाए उबासी मतलब समझ रहे हो ना, उबासी आनी, तो इतनी बोरिंग इवेंट्स चल रहे हैं, जो मतलब गॉश अपने उससे बोल रहा है कि भाई बंदा आगे वाला इतना एफर्ट नहीं डाल रहा है कि उसकी वजह से उबासी आने लग गई है। Fibonacci skill करे juice up, had नाजी स्किल करे जूस अप, नाजी एंड जूस, ओके me gassed up for such a holocaust. ओके भाई, गैस्ड अप हॉलोकॉस्ट वाला जो वो हुआ था इंसिडेंट, उसकी बात हो रही है। ओह शिट मैन, Now you're on my watch and I log you off bars fall apart. now you're on my watch and analog watch and I log you off। भाई माफ कर दो। Like your order Mars. Network chocolate. बाप नहीं बड़ा भाई, log you off bars fall apart like your order Mars. बार्स, चॉकलेट बार्स, मार्स चॉकलेट बार्स, और ऑडो मार्स मेरे को पता नहीं क्या है भाई। नेटवर्क चॉकलेट, आई थिंक इंटरनल कुछ तो गौश भाई बता पाएंगे, या कोई बहुत बड़ा रोहन का या सर बता पाएंगे, इसका मुझे भी पता नहीं है। लाइक यू आर आउट ऑफ मार्स मतलब अर्थ का नहीं है, तो आउट ऑफ मार्स एंड बार्स, ओके चॉकलेट बार, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ऑल्सो चॉकलेट मेंशन भी, नेटवर्क एंड चॉकलेट, नेटवर्क चॉकलेट। बाप नहीं बड़ा भाई बोल, इसमें हराना नहीं जम रहा है तो साला ये पेड़ पीआर इधर चला रहा है बहुत। फेक न्यूज़ फेक पीआर करके भी लगे इतने ज्यादा एवरेज मदरफकर, डिस डालने की भी जरूरत नहीं, इसको फैंसी मेरे कर रहे डैमेज मदरफकर। बैटल रैपर में फैन पेज भाई, फैंस एंड फैन पेज ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया गौश का,
क्योंकि ये भी बात हो रही थी कि कृष्णा और एमवी दोनों के फैंस सपोर्ट कर रहे हैं गौश को। अब मुझे इतना नहीं पता कि अब पर्सनैलिटी देखे तो पता नहीं चलता कौन कृष्णा का फ़ैन है लेकिन एमवी का फ़ैन है, लेकिन मैंने रेडिट पर पढ़ा था कहीं पे कि दोनों तरफ से इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है करके, तो ये भी एक मैटर है। लेकिन ऐसे भी इन जनरल भी फैंस बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं गौश को इस पूरी बीफ में, क्योंकि लास्ट वाला बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड जैसा कि उसका नाम था, विक्टिम कार्ड जैसा खेला भी था। क्योंकि हसल पे, वही मैं बोला था लास्ट वाली वीडियो में भी, हसल पे हम सबको इतना गुस्सा था ना कि जब गौश उसको और बोल रहा था तो हम लोग को सुन के और उस पर गुस्सा ही आ रहा था, तो उसकी वजह से और ज़्यादा उससे कनेक्ट हो रहे थे हम लोग गौश से। मेरे लंड से कहां पे इसका किलर इंस्टिंक्ट ये एक सेकंड बैटल रैपर मेरे लंड से कहां पे इसका किलर इंस्टिंक्ट ओके, ये प्री रिटन बोले काउंटर्स मारे मेरे विदाउट मास्क लिप सिंक विद अ लिप सिंक, ये वाला क्या बात है? ये प्रीटन बोले काउंटर्स मारे मैंने विदाउट मास्क विद अ लिप सिंक, पता नहीं भाई ये वाला रेफरेंस नहीं समझ में आया, तो बताना मेरे को कमेंट करके। मुद्दिया बैटल रैप तेरे करेगा राम गौश, इसके बाद गान Okay. मस्ती करनी है तेरे को तो बीफ कर ले जाके गॉन्टलेट के साथ। ये तो मेरे रिएक्शन में ही पकड़ा था। गॉन्टलेट, जिसको नहीं पता है, गॉन्टलेट एक रैपर है जो कि काफ़ी ही कल्चरी, ट्रेंडी और वैसे मीम्स टाइप गाने बनाता है, जिसने एसओएस के टाइम पे भी बनाया था एक, वो भी बहुत अच्छा था। इवन ममता वाला आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, तो वो भी गौश का ही है। बाकी उसके और भी बहुत सारे हैं, ईपी पे ईपी और कुछ प्रोजेक्ट्स निकालता रहता है। चेक करो भाई, गॉन्टलेट भाई अलग अलग तरह का बंदा है, अलग तरह के इसके ट्रैक्स रहते हैं। कुछ न्यू देखोगे आप हिप हॉप में तो जाके गॉन्टलेट के ट्रैक्स चेक करो। तो वही है, तेरे को गांड मस्ती करनी थी तो बीफ कर लेता गॉन्टलेट से यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से वो ट्रैक्स निकाल रहा है पांडी, उस तरह से तो देख के लग भी रहा था कि भाई सीरियस है, क्योंकि वो अपने हर ट्रैक में मिमिक्री कर रहा है। मतलब सीरियस नहीं दिखा दोनों ट्रैक में, मैं अगर सही में, मतलब मुझे भी नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात कर रहा है। जैसे कि गौश का जो ट्रैक आया था 9 मिनट वाला इंडस्ट्री प्लांट, उसमें जो एग्रेशन था वो बहुत ज़्यादा मिसिंग था भाई पांडी के वाले उसमें। तो हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि वो गलत है बस, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ऐसी तेरे को मस्ती वस्ती करनी है तो जाके गॉन्टलेट से लड़ाई कर ले, बीफ कर ले मतलब। मैं फिसला तो लोग आगे थे मुझे उठाने भाई, वहां कमा के गया था। मैं खुद से गिरा हुआ फर्स्ट टाइम, बाकी हर टाइम मुझे गिराया गया था। मेन स्टेज पे छाटेंगे और करे फेम गेन, इवन दो बी ऑन द सेम पेज यू कैन नेवर बी ऑन द सेम पेन। नेवर बी ऑन द सेम पेन, भाई ये वाला तो सही में उसने पेन में लिखा है लाइन। ओके तो उदय ने बोला था कि भाई तू स्टेज पे गिरा था, जो कि वो जो फनी पार्ट था पूरे डिस्क का, जो लास्ट का जो पंजाबी वाला, जो पंजाबी हो तो जिस तरह के शादी वादी में गाने बजते हैं वो वाला, जो उस पर बीट पे उसने किया था करके, तो उसमें बोला था कि तू स्टेज पे गिरा था और सब लोग हंस रहे थे तेरे पे, बादशाह भाई भी कुछ बोले थे करके। तो ये बोला था जो लोग मेरे को उठाने आए थे वो मेरे भाई थे। ऑल्सो खुद गिरा वहाँ पे फर्स्ट टाइम, बाकी वहाँ पे खुद मैं अपने आप से पहली बार गिरा था स्टेज पे, लेकिन बाकी टाइम तो शो वालों ने और लोगों ने मुझे वहाँ पे गिराया था। यही पेन है। पर ये चाटेंगे और करें फेम गेन, इवन दो वी आर ऑन द सेम पेज यू कैन नेवर बी ऑन द सेम पेन। ओके गौश गैंग ने दिए सारे प्रूफ्स, इनकी गांड फटी जाके सिल्वर। क्या इंस्पायर कर रहा लड़कों को बेटा, खुद मेरे से तू इंस्पायर्ड। लड़के आती है सामने से, अपन कभी नहीं पढ़ते छूत के नाद में साइन लैंग्वेज, तू मुट्ठी मार और फिर मौन कर अपने दूसरे हाथ से। गैंग भाई गौश गैंग तो भाई बात कर चुका हूँ मैं गौश गैंग की, अब उसको थोड़ा अब इग्नोर करेंगे। क्या इंस्पायर किया लड़कों को बेटा, तू खुद मेरे से इंस्पायर है। तो वही एक बात हुई थी कि गौश के किसी एक पोस्ट के नीचे उदय ने कमेंट किया था आइडल करके, तो वही बोल रहा है कि तू खुद मुझसे इंस्पायर्ड है, तू क्या बात कर रहा है लड़कों को इंस्पायर करने की। और लड़कियां आती सामने, ठीक है लड़कियां खुद आती हैं सामने से, हम उनके जाल में नहीं फंसते करके। साइन लैंग्वेज से तुम एक साइन साइन लैंग्वेज वाला बहुत मजाक बन रहा है भाई। ठीक है वो मेरा फेवरेट ट्रैक था भाई उदय की तरफ से, लेकिन अब ठीक है भाई, अब उसको मैं उस ट्रैक को सुनते हुए मैं वैसे सोच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। लास्ट वाले ट्रैक में भी उसने ये सेम चीज़ बोली थी, मुठ वाली। ठीक है साइन लैंग्वेज से तो मुठ मार और फिर मौन कर अपने दूसरे हाथ से कैसे होगा भाई, पॉसिबल कैसे है? मैं सारे क्रिस क्रॉस भरे सीधे किसी के भी ये वाला लाफ्टर बहुत अच्छा था भाई, ये रिएक्शन में मैंने बोला था। मुट्ठी मार और फिर मौन कर अपने दूसरे हाथ से। गैंग में सारे क्रिस क्रॉस भरे सीधे किसी के भी ना दांत, अगर खतना कराना है फ्री में इनके मुंह में लंडे दो भाई साहब। ये बीफ अपनी गोज वे बैक जैसे हेयरलाइन वीएनआई का, बोलता है मुझे कॉपी फिर। भाई ये चीज़ ना वीएनआई को जिंदगी भर हंट करेगी भाई। अब बेचारा वो अपनी हेयरलाइन छुपाते हुए चलेगा,
जिसके भी बाल जा रहे होते हैं ना, मेरे नहीं जा रहे, मैं बस कैप डालता हूँ ताकि मेरे बाल मेरी आंखों में ना आए जब मैं रिएक्ट और मुंडी हिलाता हूँ। तो ऑल्सो जिसके भी बाल जब जा रहे होते हैं ना, तो उनको एक थोड़ा मतलब इनसिक्योरिटी होती है ना, आप उसको वो चीज़ नहीं बोल सकते। आपने तो यहाँ पे अभी 2 लाख लोगों ने तो अभी देख लिया है, तो ये चीज़ अब मजाक बन के रह जाएगी भाई। उस बंदे के लिए थोड़ा बुरा हो गया, थोड़ा ज़्यादा बुरा हो गया। बाकी भाई जो इसके ऊपर वाला था, इनके जो गैंग में जितने भी लोग हैं उनके सबके दांत क्रिस क्रॉस है। मेरे भी भाई, मेरा भी ये दांत बाहर आया हुआ है। तो क्रिस क्रॉस है, सीधी किसी के भी है ना दांत, वही दांत सारे सबकी क्रिस क्रॉस है। अगर खटना कराना है फ्री में, खटना मतलब एक मुस्लिम उसमें एक वो होता है यार, अब मैं नहीं पता कि क्या होता है, आई थिंक कोई रिवाज होता है, कुछ तो होता है कि आप वो जो बच्चे होते हैं तो उनका खतना कर देते हैं। वो आपको मैं अच्छे से डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है कि वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन जो स्किन होता है उसको काट देते हैं, जो फोर्स हम जो स्किन आता है ना, मैं वो बोल भी नहीं सकता, लेकिन आप समझ गए होंगे, स्किन काट देते हैं। तो उसी को बोल रहा है, खतना करा रहा होता है तो उनके मुंह में डाल दो तो कट जाएंगे क्योंकि क्रिस क्रॉस है। कैसे सोचता है भाई, क्या लिखता है, क्या समझ में आता है, पता नहीं क्या कैसे कैसे करके लिखा है भाई ने। जाके बंटा डॉलर का स्टाइल छाप, अच्छा साइन लैंग्वेज, अच्छा ठीक है। साइन वीएनआई का बोलता है मुझे कॉपी, फिर जाके बंटा डॉलर का स्टाइल छाप। ओके बोलता है कॉपी, अच्छा तू मुझे कॉपी बोल रहा था जॉर्डन लूकस का, और तू खुद जाके बंटा है डॉलर का स्टाइल छापा। स्टाइल तो नहीं छापा, मतलब हाँ वो बार कॉपी किया है जो ऑ वाला था, बुरा लगा वाला। और बंटाई का वो बंटाई वाला भी कुछ था ना, हाँ इस बीफ का तू जेजी करके वो वाला पार्ट। धस गया ये तेरा 10 बाने, जबी मन चाहे मुझे बस लाशे। I don't trust my friends, निकले सर्प साले। I need one more hit just to pop my shit ho। भैंस को आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड्स निकले सर्प साले, सर्प मतलब सांप होता है, तो आई डोंट ट्रस्ट माई फ्रेंड निकले सर्प साले। ये आई थिंक हिट ह्यूमन की बात हो रही है, या जो उसके दोस्त मतलब ये वीएनआई के साथ जो 2 लड़के थे, गौश और उदय, मतलब सॉरी उदय के साथ जो 2 लड़के थे वीएनआई और सोहम, इनकी बात हो रही है कि जो भी दोस्त थे वो सब सांप निकले। इवन आई थिंक आर्या की बात हो रही है, आर्या म्यूजिक की। काफ़ी लोग का आई थिंक ये वाले डिस में ना सबसे ज़्यादा नेम ड्रॉप हुए हैं। अगर नेम ड्रॉप की बात करें ना तो कम से कम 8 से 9 लोग के यहाँ पे नेम ड्रॉप हुए हैं। एक काउंट करना है क्या? सोहम, विनी, वीएनआई, सॉरी नॉट विनी, वीएनआई, गौश, मृणाल, कारियापा, रोहन कारियापा मतलब, कीर्तन कीर्ति करके जो नाम हुआ था, फिर निथि वो वाला जो नाम आया था करके, 7 तो हो गए। बाकी और किसी को याद है तो नीचे कमेंट करके बताना। और किसी का नाम भूल रहा हूँ क्या मैं? मृणाल बोल दिया, मृणाल बोल दिया, पता नहीं, अब वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन हाँ ऑल्सो देखा जाए तो यंगी, स्मोक, फरहान खान, शेनबी, शेडी मेलो और प्रिंस का भी नाम था। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत नाम ड्रॉप हुए हैं। आई थिंक इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नेम ड्रॉप हुए हैं। लग गया देख गौश ले डिसेस को सदमा लग गया है। ओके मैं कहाँ पे था भाई, नाम के चक्कर में लाइन भूल गया कहाँ पे था। ओके तो वही बात हो रही थी, निकले सर्प साले। आई थिंक रोहन करेपा भी हो सकते हैं। जिस तरह की उन्होंने वीडियो बनाई ना, मेरे को लग रहा है कि टारगेट तो वो भी हैं। हाइप चेस कब से कर रहा है, तभी बाप से तेरी बात करने लग गया है। धस गया ये तेरा 10 बाने, जबी मन चाहे मुझे बस लाशे। हो चुके ओ वाले फ्लोस, बट कर ले कुछ थोड़ा तो ओरिजिनल। कर ले तो थोड़ा ओरिजिनल, ओ वाले फ्लो चल रहे हैं, और तो बस बहुत पहले हो चुके हैं वो वाले फ्लो, तो कुछ और अब नया कर ले। जोच लेकर रोगे तो फोड़ देंगे ब्रो, तेरी खोल देंगे पोल। रोलिंग विद गोल, hit the goal, doing no metaphor with the close, but I won't ever fold. Oh you a whole little virgin ass bitch, the only thing he's getting blown is his nose. ओके ओके ओके, बहुत पहले ओ वाले तो फ्लो हो चुके हैं, ठीक है चलेंगे, करेंगे तो फोड़ डालेंगे, खोल देंगे पोल। अच्छा ठीक है, अभी पोल खुलने बाकी है, करोगे तो देंगे ब्रो, तेरी खोल देंगे पोल। रोलिंग विद कोल, जे कोल रेफरेंस है, ही इज़ द गुड, ओके सबको पता है। डूइंग नो मेटाफोर विद द क्लोथ्स, ये नहीं आइडिया मेरे को, इसका रेफरेंस मेरे को नहीं है, मतलब नहीं पता मेरे को। बट आई वोंट एवर फोल्ड, ओह यू आर हो लिटिल, ठीक है ठीक है ठीक है, आई थिंक उसके बाद ठीक जा रहा है। द ओनली थिंग ही इज गेटिंग ब्लोन इज हिज नोज, ठीक है। मत गलत सही, तेरे को लेटा के छो दूंगा पलंग पे। डिडी ले रहा है तेरे को रिवर्स का गर्ल में, पर पहली बार नहीं जो तू पलट रही। सोलो कर ले मेरा नमक भाई, तू फॉर द स्ट्रीट्स पर तू सड़क नहीं। नवी मुंबई के छोकरे लोग छोड़ते नहीं, बंटा डाल देते हम सीधा हड़क में ही। समझ
गूज़बम्प्स आ गए भाई, गूज़बम्प्स आ गए। बंटाई का नाम ड्रॉप हुआ है फाइनली। शाउट आउट भाई, शाउट आउट टू बंटाई। स्ट्रीट्स, सड़क सब बंटाई भाई। क्या था भाई, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप में उसने बोला था ना, यू कैन बाय ट्वीट स्वीट्स पोक ये सब करके, बट यू कैन नेवर बाय द स्ट्रीट्स ऑल्सो। सड़क जो ट्रैक है, ओके तो स्टार्टिंग से करते हैं। तेरे को लटका के छोड़ूंगा पलंग पे ही, ओके ओके। काफ़ी डर्टी डर्टी हो रहे हैं, डीडी भी हो रहे हैं। डीडी ले रहा, वो तेरे को रिवर्स डीडी वापस से मेंशन हो गया है, तो डीडी चीज़ तो जान ही रही है भाई। अब आई थिंक हर्जस को माफ़ कर दिया गया है, डीडी रह गए हैं, डीडी को थोड़ा और परेशान किया जा रहा है अभी। डीडी ले रहा तेरे को रिवर्स काउगल में, पर पहली बार नहीं जो तू पलट रही। और रिवर्स काउगल तो आपको पलटना पड़ता है। वेरी गुड बार भाई, फिर से भाई। क्या दिमाग है भाई बंदे में, बहुत अच्छी तरह से लिखा है भाई। एक एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से किया है। और तू पहली बार नहीं पलट रही, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं कि तू पलट रहा है अपनी बातों से, फिर तू पलट रही। चलो कर ले मेरा नमक भाई, नमक सॉल्ट ठीक है। स्वेलो, ओके ओके भाई, नमक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, स्वेलो कर ले मेरा। आपको पता है क्या बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नवी मुंबई के छोकरे लोग छोड़ते नहीं। नवी मुंबई के छोकरे लोग मतलब बंटाई भी नवी मुंबई में रहता है, क्योंकि कृष्णा ने बोला बिता रहता तो नवी मुंबई के एक जगह पे, ठीक है। तो छोकरे लोग छोड़ते नहीं, बंटाई देते हैं हम सीधा हलक में। ओके, समझ में आया क्या। शाउट आउट टू बंटाई। स्ट्रीट्स, सड़क, सड़क गाना है भाई बंटाई का, तो बंटाई रिकॉर्ड्स को यहाँ पे शाउट आउट दिया जा रहा है, बंटाई को दिया जा रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या, लौड़े से छूरा भी लिरिकली तू, फ्लो नापने में अच्छा कर मिमी करी तू, चैनल तुझे पैर कर रहा था मेरे खिलाफ, तभी जाके थोड़ी हाइप मिली तुझे। ओके, सिंपल बात है कि चैनल लोग चाहते थे कि भाई हम दोनों की बीफ हो, इसलिए चैनल भी ये कर रहा था कि हम दोनों की हो ये चीज़, हम दोनों एक बैटल में आए करके, तभी तुझे थोड़ी हाइप मिली, क्योंकि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। चैनल क्या बहुत करते बोलने पे, चल उनके रैप वॉक लड़के, स्टाइल तेरा खुद का नहीं लगे वो ना बीच जैसे दिल्ली रैपर्स बॉम्बे स्लैंग्स मॉक करके। बावे बावे, तो आई थिंक आपने अगर गाना सुना होगा लोका का, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन लोका ने बहुत अच्छा मिमिक करवाया था दिल्ली वाले रैपर्स का। बावे बावे, ओ भाई करके मिमिक था वो, बहुत मेरे को अच्छा लगता है वो लोका का वाला पार्ट। लेकिन हाँ, मतलब वही है, दिल्ली वाले जैसे बॉम्बे का स्लैंग करते, जैसे दिल्ली वाले बॉम्बे स्लैंग मॉक करके बावे बावे वाला, ठीक है। बोलने पे चैनल कैप बहुत करते हैं, मतलब चैनल झूठ बहुत बोलते हैं। कैप मतलब स्लैंग होता है, मतलब झूठ। बोलने पे चल उनके रैम्प वॉक लड़के, मतलब जैसा वो लोग बोल रहे तो वही चाल चल, रैम्प वॉक चाल चलना, ठीक है। स्टाइल तेरा खुद का नहीं लगे वाना भी, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड बात, अच्छा था। Ask about me, आंखों के सामने को slashes out bitch, चैनल ने सुना you just turned 18, तभी आके पेला तुझे casting couch पे, नंगा ये घूमे no fashion outfits, खुदा के सामने झुकाए, सामने से बीफ लेके छूट गया, जिंदगी भर मुझे गांडे झुकाए। बस खुदा के सामने झुकाए, खुदा के सामने झुकते हैं लोग जब प्रार्थना या कुछ विश मांगते हैं तब। ऑल्सो चैनल ने यू जस्ट टर्न 18, जब तू उदय जब शो में गया था हसल के, तो वो 18 टर्न हुआ था, इसलिए उसके साथ कास्टिंग काउच कर लिया। कास्टिंग काउच आपको नहीं पता होगा तो सर्च कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नंगा ये घूमे नो फैशन आउटफिट, ठीक है भाई। सामने से बीफ लेके जिंदा जिंदगी भर मुझे गांड दे चुका है, तो खुद सामने से भाई उदय ने डिस्ट्रैक्ट निकाला है, तो वो देखे तो खुद लफड़े में पड़ गया, थोड़ा प्रॉब्लम में तो पड़ गया है। टोटली एग्री। बांसुरी ने बिल गेट्स से तेरे आमा जस्ट कॉल यू, बीफ लेके छूट गया, जिंदगी भर मुझे गांडे झुकाए। बांसुरी ने बिल गेट्स से तेरे आमा जस्ट कॉल यू अ क्रूड लायबिलिटी, हाउ आर यू बैलेंसिंग शीट्स, इसके बैलेंस की शीट्स जब खुद हो रहे टैली नहीं, पैसे ना मिलने की बात कर, बैलेंस शीट, अच्छा तेरे चैनल से विनिंग प्राइस आया नहीं अभी, द ओनली टाइम ही गॉट पेड बैक टी इज व्हेन इज वर्किंग एट ढोली की टपरी। अच्छा था, ये वाला बार बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा लिखा है भाई, अभी बिलीव नहीं हो रहा, 24 घंटे के अंदर लिखा है। ऑल्सो बिल गेट्स, बिल वाला ये वाला वर्ड प्ले बिल गेट्स वाला जो स्टार्टिंग में किया है, पास हो रहा नहीं बिल गेट्स के तेरे आई एम कॉल यू, ओके क्रूड लायबिलिटी और एक्यूट लायबिलिटी। भाई मेरे को इतना कॉमर्स इकोनॉमिक्स ये सब का टर्म्स नहीं पता है, तो कुछ होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना इसका क्या मतलब होता है। हाउ यू, मतलब खुद के तेरे बैलेंसिंग शीट के टैली मैच नहीं हो रहे हैं, और बैलेंसिंग शीट जो था वो उदय का ट्रैक था, आई थिंक जो पहला ट्रैक उसने परफॉर्म किया था शो पे वो यही था, या आई थिंक बाद में जाके किया था, पर आई थिंक बैलेंस शीट करके उदय का ट्रैक था, इतना मैं कंफर्म करता हूँ। पैसे नहीं मिलने की बात
कर रहे चैनल से विनिंग प्राइज। ओ अभी तक इसको विनिंग प्राइज नहीं आया भाई, कैसे हो सकता है ये? अब तो आएगा भी नहीं, जिस तरह की बातें कर दी हैं उदय ने चैनल को लेके, महंगा भेजेंगे करके। द ओनली टाइम ही गॉट पेड बाय टी इज व्हेन व्हेन मेरी इंग्लिश को क्या हो गया? द ओनली टाइम ही गॉट पेड बाय टी इज व्हेन इज वर्किंग। थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ है, मेरी इंग्लिश ठीक ही है। एट डॉली की टपरी, टी चाय और डॉली की टपरी, और ऊपर बिल गेट्स थे, मेंशन थे, तो बिल गेट्स आए थे डॉली की टपरी पे। ऑल्सो ही गॉट ओनली टाइम गॉट पे बाय टी। टी मतलब क्या? टी सीरीज पे कोई गाना आया था उदय का? मेरे को नहीं पता है। टी सीरीज ओनली गॉट पेड बाय टी। टी से तो वही है, टी सीरीज ही है, वहीं से अगर पैसे आए हैं तो आए हैं, नहीं तो नहीं आए हैं करके। पर ये अच्छा भाई, बहुत अच्छा रेफरेंस था ये। और टी वाला, डॉली की टपरी वाला, चाय, डॉली की टपरी और बिल गेट्स वाला, क्या भाई स्कीम बनी है ये वाली, वाह। शो के बाद फटना नसीब में नहीं, लड़के सारे गायब है। शो पे तू करा वो ठीक, अबे नाचेगा सिर्फ कवरेज के इशारे पे। ट्राइड योर बेस्ट बट बेसिक आउट रैप्ड योर एस एंड ग्राउंड शून्य। फंबल तभी खुद करा था चूतिया, पकड़ लेते सब छोटे जासूसिया, तू और तेरी राइम। ओ ये वापस रिकॉर्ड हुआ है मतलब सेकंड टाइम, क्योंकि हम लोग को तो फंबल वाला वर्जन नहीं दिखाया। आई थिंक शो पे भी नहीं था फंबल वाला वर्जन ना, कि जहाँ पे उस टाइम वो आई हुई थी, समांता प्रभु आई हुई थी आई थिंक, जिस टाइम ग्रेविटी का पीक मूवमेंट था। तो हाँ, तो वाला शो एपिसोड मैंने देखा हुआ है। यस, तो पता नहीं, पर अगर अब मेरे को याद नहीं ठीक से कि भाई किसने क्या किया था, लेकिन मेरे को इतना याद है कि इन दोनों ने अपने फ्लो एक्सचेंज किए थे। और बेसिक ने इसके जैसा, उदय जैसा किया था, उदय ने बेसिक जैसा कुछ किया था। और दोनों ने अपने जो कुछ ट्रैक्स थे उसका जो सैंपल था उसको भी यूज़ किया था। जैसे कि उदय ने बेसिक वाला जो उसने स्टार्ट आते ही इंट्रो किया था जब बेसिक ने, तो एक बहुत ही अच्छा एक इंट्रो था, वो मेरे को बहुत पसंद आया था। मैं भूल रहा हूँ सैंपल कौन सा सैंपल था, कोई फोक जैसे कोई सैंपल था, तो वो उस पे इन लोगों ने एक परफॉर्म किया था। मैंने भी अब 1-1.5 साल पहले देखा है, मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन हाँ यही सीन था। टाइम स्कीम्स कॉपीड है चॉपर में टोकन से लोफाई में ओके, टोकन चूतिया, पकड़ लेते सब छोटे जासूसिया, तू और तेरी राइम स्कीम्स कॉपीड है चॉपर में टोकन से लोफाई में अंजुम से। फ्लोज में करना आसान है, नहीं बनाने मुश्किल, समझेगा तू कर खुद से। बैटल बास खुद के रिसाइकल, दुनिया को ना समझ समझे ये मन बुद्धि। हर कदम पे अभी गोइंग सो हैम, गैंग तेरी चले मेरे हर गुण से। मेरे गुण मतलब, तो मेरे को लगता है वही हैबिट्स और वाली गुण की बात हो गई, लेकिन ठीक है। तो तेरे राइम स्कीम कॉपीड, राइम स्कीम अगेन इसका एक ट्रैक है उदय का, जैसे कि ऊपर मेंशन था ग्राउंड शून्य वाला। तो राइम स्कीम तेरी खुद कॉपी, गुड वर्ड प्ले अगेन बाय राइम स्कीम पे। और चॉपर तेरा टोकन से कॉपी है, टोकन जो एक रैपर है, काफ़ी अच्छा रैपर है, डू चेक हिम आउट। लोफाई अंजुम से तला अंजुम, अगेन वेरी गुड रैपर, वो मोस्टली आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। ठीक है भाई, फ्लो मिमिक करना आसान है, नए बनाने मुश्किल, समझाता तू। अच्छा, फ्लो कॉपी करना आसान है और खुद के बनाने बहुत मुश्किल है, कभी तू खुद ट्राई कर। बैटल्स बात है खुद के रिसाइकल, ठीक है भाई, मंदबुद्धि हर कदम पे। आई बी गोइंग सो हैम, गैंग तेरी जले मेरे हर गन से, जले मेरे हर गन से, तेरी गैंग जले मेरे गन से। और ऑल्सो गन मतलब गुण होते हैं, जो गुड हैबिट्स वाले गुण, गुण मतलब वही होते हैं ना, तो मेरे इससे भी तेरी गैंग जले करके। अगर मैंने कुछ सेंस बनाया तो कमेंट कर देना, गलत हो तो भाई कमेंट करते रहना, जितना आपको बोलना है आप कमेंट्स में बोल सकते हो। मैं तो ऐसे ही ब्रेक डाउन करने बैठा हूँ, मेरे को भी 100% आइडिया नहीं है। अच्छे से देखना है तो आई थिंक रोहन भाई जब वीडियो बनाएंगे तो हम लोग सब अच्छे से देख सकते हैं। चैनल था गिरा रहा मुझे और मदद करे तुझे चढ़ने, इशारे शूट करा 2 बार इसके लिए, हेल्पिंग हैंड्स फॉर दिस फक फेस। साइन लैंग्वेज खोज लाया इसके लिए, एक्शंस कर नहीं पाया ढंग से। टेल मी व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यूजिंग साइन लैंग्वेज इफ यू कैन नॉट डू इट ऑन द फर्स्ट टेक। भाई भाई भाई, अगेन मेरा फेवरेट ट्रैक था, मैंने अभी बोला था। चैनल गिरा रहा मुझे, ओके ठीक है, चढ़ने में इसको मदद कर रहा था। इशारे करे शूट, इशारे आई थिंक साइन लैंग्वेज वाला ट्रैक था ना, इशारे करके। और हेल्पिंग हैंड्स फॉर दिस फक फेस, हेल्पिंग हैंड्स अगेन साइन लैंग्वेज का ही होना चाहिए हेल्पिंग हैंड्स, मतलब ये नॉट ये सब साइन लैंग्वेज नहीं, दिस इज गैंग साइन। साइन लैंग्वेज कोच लाए इसके लिए, फिर भी कर नहीं पाया एक्शन ढंग से। अच्छा, इसके लिए कोच लेके आए थे, क्योंकि अगर शो की बात हो जाती है ना, अगर शो में भाई कोई साइन लैंग्वेज कर रहा है, कुछ गलत कर देता, तो शो की दिक्कत हो जाती है बाहर जाके। बहुत लोग केस वेस ठोक देते हैं आजकल, जैसे रोहन भाई को पता होगा साइन लैंग्वेज, और साइन लैंग्वेज वाला नहीं पता होगा, लेकिन 1-2 इंसिडेंट पता होंगे। तो जो उनके साथ हुआ था वो शो के साथ था, कोई रेफरेंस मैच नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे कुछ गड़बड़ करते हैं तो काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाते हैं करके। तो वही है, तो इसलिए एक्शन, तो शो जो था
वो इसके लिए एक साइन लैंग्वेज कोच लेके आया था, और वो भी तू पहली बार में ठीक से कर नहीं पाया था, उसके लिए भी तेरे को टेक्स लगे थे। तो उसकी ज़रूरत क्या थी? इससे अच्छा तू कुछ और परफॉर्म कर देता जब तेरे को आता नहीं है तो। लेट्स गो, ये मतलब है। तेरी पर्सनालिटी जैसे ब्रो इधर पे स्प्लिट होगा आधे में तू। ओके। ये सिंगल नहीं डबल है, ट्विन टावर अंदर से फोड़ू और बाहर से भी लू। ओह ट्रिपल एक्सटेंशन स्ट्रैप ब्रो आ गया देख मेरे झांसे में तू। गोलमाल वाला लकी है थोतला सुपादी हर जगह करे माया यो। ले ले भाई लिरिकल बीफ, लेट्स गेट इट। मेटल ओके, काफ़ी यहाँ पे सिंपल बात थे। एक तो 9/11 वाला वार था, जो ट्विन टावर और प्लेन वाला क्रैश हुआ था। ट्रिपल एक्सटेंशन और एक्सटेंटेशन, वो वाला रेफरेंस है, ठीक है। झांसे और जहाँ से समझ में आ गया, झांसे में पढ़ना, किसी के झांसे में पढ़ना, वो वाला रेफरेंस है। एग्जैक्ट मेरे को उसका मतलब नहीं पता। झांसा मतलब फूल बनाना है, किसी को बेवकूफ़ बनाना, झांसे में पढ़ना। और जहाँ से मैं तू, देख मेरे झांसे में तू, पता नहीं दूसरा वर्ड का मेरे को मतलब नहीं पता। गोलमाल वाला लकी सबको पता होगा, लकी अपना तुषार कपूर, तो उसकी तरह तू वैसा मतलब जो एड लिप्स पीछे दे रहा था, वो सब मत कर तोतले जैसा। अभी भी तोतला बोला जा रहा है, ये उसको तोतला बोला जा रहा है और उसको बोला जा रहा है अस्थमा वाला। उसको मतलब गॉश को अस्थमा और ये सांस फूलती है तेरी, ये सब वो तो भाई आने वाला है। सांस फूलने वाले का जो उसने रिप्लाई किया है, ओ भाई ओए एक सेकंड, एलेक्सा लाइट्स ऑन। तो उसका जो रिप्लाई किया वो तो बहुत हार्ड है। ठीक है भाई, स्किट चल रही है अभी। रॉड मेरे हाथ में, राइट हैंड में रखी ग्रिप। ले ले भाई लिरिकल बीफ, लेट्स गेट इट। मेटल रॉड मेरे हाथ में, राइट हैंड में रखी ग्रिप टाइट। मेरा थंब बताएगा टर। हाथ में मेटल रॉड है तो हाथ, वो राइट हैंड ग्रिप रूल। करंट, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, और ये क्या होता है भाई, बताएगा शायद। Let's get it. मेटल रॉड मेरे हाथ में, राइट हैंड में रखी ग्रिप टाइट। मेरा थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड राइट। उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। लेट्स गो। फिजिक्स यूज कर रहा रियल लाइफ में, there's one other rule as well. तू बात समझ वरना screw you with this cock, तेरी ass होगी मैक्सवेल। मैक्सवेल कॉक स्क्रू, तो इसी की वजह से डिफाइन हुआ था मैग्नेटिक और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला रेफरेंस है, करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला। तो ये जो थ्योरी है वो मैक्सवेल उसी की है, कॉक स्क्रू रूल वाली बंदे की। तो मैक्सवेल, और जब एक तो बात व्हेन आई स्क्रू यू विद दिस कॉक, तब होगी तेरी, फूल जाएगी तब तेरी। क्या भाई, क्या फिजिक्स पढ़ा है भाई ने, क्या क्या पढ़ा है। फिजिक्स पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, आज मैथ्स पढ़ लिया, और देखते हैं अभी क्या क्या बचा हुआ है। कहाँ पे हम लोग? तू बात समझ वरना एक और फिजिक्स यूज कर रहा है रियल लाइफ में, देयर इज वन अनदर रूल। अच्छा, वही अनदर रूल। तो दोनों का रिलेशन है, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड थंब रूल, एंड मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल करके है। पता नहीं, मेरे को मैक्सवेल रूल पता है, ये कॉक स्क्रू नहीं पता था क्या होता है। screw you with this cock, तेरी ass होगी मैक्सवेल। दो एल्स गन डू, बटे हर एंगल से मैं राइट हूँ। ऑफ दो एल्स मतलब लूजिंग, दो एल लिए तूने, दो ट्रैक निकाले, दोनों में एल। अच्छा, ये पहले बाहर सुन लेते हैं। सॉरी। देख फ्लेमिंगो सिटी से ला, देख फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब shows direction of the force, index shows magnetic field, middle shows where current travels through, but this middle finger is at you bitch. gosh love भाई, पहले राइट हैंड रूल की बात हुई थी, अब आ गया लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल में होता है डायरेक्शन, इंडेक्स शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, एंड मिडल इज फॉर यू। क्या रेफरेंस है। उससे पहले बोला गया है, बेटे हर एंगल से मैं राइट हूं। एंगल राइट एंगल, और राइट एंगल ऑल्सो एल के साइज में होता है, तो आई थिंक वो भी एक रेफरेंस हो सकता है। एल राइट एंगल 90 डिग्री होता है ना। हाँ। आया फ्लेमिंगो सिटी से लाया एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल। ओके। राइट हैंड रूल हो गया, लेफ्ट हैंड रूल हो गया, फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल हो गया। हार्ड भाई। middle shows where current travels through, but this middle finger is at you bitch. gosh level push ना पाए लौंडे कर surrender, गलत पंगा ले लिया just for a couple mentions, knuckle benders the way they fast cap now get
अच्छा Octane for a level push ना पाए लौंडे कर surrender गलत पंगा ले लिया just for a couple mentions knuckle benders the way they fast cap now get fucked in both holes ये अगला beat switch तेरा double ender डबल एंगर, और लास्ट टाइम उसने डबल पेनिट्रेशन बोला था, तो नाउ गेट फक इन बोथ होल्स, ठीक है। फास्ट कैप और नी कैप की बात हो रही है यहाँ पे, और नकल बैंडर्स द वे दे फास्ट कैप, ओके। इतना नहीं पता था मेरे को, ये भी मेरे को नहीं समझ में आया। गलत पंगे ले लिए जस्ट फॉर ए कपल मेंशन, ठीक है। गॉश लेवल पहुंच ना पाए, लॉन्डे कर सरेंडर, ठीक है, मतलब ओके बात थे ये वाले, ठीक है भाई। इतना इतना एक दिन में इतना लिखा है, थोड़े बहुत तो ओके लिखेगा ही। बाकी हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता है यहाँ पे 1800 से ज़्यादा वर्ड, और ये आई थिंक 2000 कुछ 400-500 वर्ड्स हैं, इतना मेरे को लग रहा है, क्योंकि कमेंट्स का भी एक लिमिट रहता है, 1500 या कुछ तो रहता है, 1800 ही, तो दोनों मिला के कुछ तो 3000 के आसपास होने चाहिए वर्ड्स। 3000 बहुत होते हैं यार, 3000 बहुत होते हैं। आई थिंक ये रिकॉर्ड है। लास्ट जो ट्रैक था उसमें थे 1600 वर्ड्स, एक्यूरेटली 1600 वर्ड्स थी, जो डोमिनेटर का ट्रैक आया था गॉश का, क्योंकि उसको मैंने वर्ड पे डाल के यहाँ पे रिएक्शन चैनल पे लगाया भी था करके। ठीक है, अभी भी ट्रैक बचा हुआ है भाई 3 मिनट का, बेचारा। ओके, बीट स्विच हो गई है। हाल दिखा आई थिंक ये डबल हेडेड की बीट है अब। हाल दिखा रहा पूरा हो रखा है इस बारी झगड़े के बाद ना समझौता भाई फ्लोज Okay. मेरे टापे इसको लगा इसका हेलीपैड यहाँ पे होगी चॉपर से डेथ जैसे कोबी ब्रायंट तेरी होगी चॉपर से डेथ जैसे कोबी ब्रायंट, भाई लेजेंड बास्केटबॉल प्लेयर, वैसे तेरी डेथ होगी, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था आज से 3-4 साल पहले, जिसके लिए काफ़ी लोगों को ख़राब लगा था, और कुछ बात नहीं है। और हाल देख खराब पूरा हो रखा है इस भारी झगड़े के बाद ना समझौता भाई। और हेलीपैड, ओके ठीक है, हेलीपैड। हेलीकॉप्टर ये होगा फ्लाई फक अ बिच डेंस के फार जैसे धोनी भाई थला किंगडम का आया राजस्थान पे मैं वार करूं जब भी उदयपुरा होता भाई ओह गुर्दुक हो गया अबे बंद ओह पहले भाई शाउट आउट टू थाला भाई, हेलीकॉप्टर भाई, अपने हेलीकॉप्टर शॉट वाले थाला भाई। तो ये वहाँ पे स्कीम पूरी मैच हुई है करके। फकर बीच देना स्किपर मतलब उसको छोड़ दिया, भूल गया करके। एंड स्किपर MS धोनी अपना कैप्टन, इंडिया टीम का कैप्टन था, थाला किंगडम का थाला अगेन MS धोनी आया राजस्थान पे, आया राजा अपने स्थान पे, अपनी जगह पे, और राजस्थान, गुड वर्ड प्ले ऑन राजस्थान। मैं वार करूं जब भी उदयपुरा हो तबाह है, तो मैं जब भी वार करता हूं तो उदयपुरा तबाह होता है। ऑल्सो मैं वार एक जगह है राजस्थान में, उदयपुर अगेन एक जगह है राजस्थान में। मैं राजस्थान में 6 साल रहा हूं, तो मेरे को पता है। कर दे रंडी रोना साले कुत्ते की पूछे ये होगी नहीं सीधी अब रोने को हर जगह ढूंढ रहा है पांदी कोना ओके, पांडी कोना इज अ डॉग ब्रीड, ओके। और इसने ऊपर लिखा है साले कुत्ते की पूछ है होगी नहीं सीधी, इसलिए पांदी कोना। ऑल्सो पांदी, उदय पांदी का पूरा नाम तो पांदी कोना, ढूंढ रहा है पांदी एक कोना, रो रहा है क्योंकि। ऑल्सो ठीक है, ऊपर वाला आर वर्ड यूज नहीं करेंगे, घर तक आगे बंद कर दे रहे हैं। ठीक है। खाली फिलस मारे बोटॉक्स सिर्फ एम्यूलेट करके चले जैसे रोब्लॉक्स ये गाना जब ड्रॉप होगा चुप जाना कहीं पे तू या तो बंटाई कर देना अपना फोन ऑफ। ठीक है, इजी बार है। रोब्लॉक्स, उसको लास्ट टाइम रोब्लॉक्स फेस वाला बोला था उदय ने गॉश को कि तेरी शक्ल जैसे रोब्लॉक्स के कैरेक्टर। ऑल्सो खाली फिलर्स भरे बोटॉक्स, तो फिलर्स एंड बोटॉक्स ये भी आई थिंक सबको पता ही होगा। लेट्स गो। अब इसके पास कुछ नहीं बचा है बोलने तो मांग रहा है लिरिकल बीफ फैक्ट्स और लिरिक्स में हूँ दोनों में बाप इसका गाना सुनते ही छड्डी गीली कर दी लाया तो खुद उसका नाम साले बीफ में तो फिर मैं भी जाने दूं क्यों खुद लेता लड़की का नाम पहले बीफ में ना टेक इट फर्दर तो हम ही पे दोष। लड़की का नाम वैसे उदय नहीं लेके आया था, लड़की का नाम गॉश ने ही ऐसे वर्ड पे मारा था, लेकिन नाम गॉश ही लेके आया था। उसने ये बोला था कि तूने किया उसके साथ, लेकिन फिर भी तू उसकी शैडो किल नहीं कर पाया था। ये रेफरेंस था, ये बार था उसका। उससे पहले क्या बोल रहा है, अच्छा अगर पास कुछ बचा नहीं तो बोलने को मांग रहा है लिरिकल बीफ, ओके। फैक्ट्स और लिरिक्स इन दोनों में बाप इसका
गाना सुनते ही चढ़ी गीली कर दी हो, ठीक है। लाया तो खुद उसका नाम, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना। और जो बीफ में मैं उसको जब आगे लेके गया तो फिर लोग ने हम पे ही दोष डाला। लेकिन ये बात भी है भाई, अगर एक बार उदय ने मेंशन कर दिया है तो अब इसको कुछ ना कुछ रिप्लाई करना ही पड़ता। पता नहीं नाम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, वो मैं कोई नहीं होता हूँ बोलने वाला। लेकिन अगर नहीं करता कुछ भी तो लोग बोलते कि भाई फिर आपने उस वाले बार का रिप्लाई नहीं किया, आप उस बार से पीछे हो गए, डर गए क्या, सब कुछ तो ठीक था, उस बार का रिप्लाई नहीं किया। तो ये ऑडियंस फिर वही परेशान करती है गौश को। तो कभी ना कभी अगर आगे वाले ने मेंशन कर दिया है तो इसको यूज़ करना ही पड़ता, नहीं तो फिर वो यूज़ कर लेता और फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। तो आई थिंक जो भी किया गौश ने ठीक किया है भाई, अपने लिए स्टैंड लेना कोई गलत बात नहीं है, सब अपनी जगह पे ठीक है सब। था जब भी अच्छा इंसान तब I only got stepped on man I'm tired of always being the bigger person खुद की सोचूं because no one else won't खुद की side of story time आने पे करूंगा public not on cell phones मुझसे सुनोगे नहीं तुम लोग कुछ भी इस लड़की वाले मैटर पे तुम लोग henceforth। अच्छा ये क्लियर हो गया कि आपसे मेरे मुंह से तुम लोग उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं सुनोगे, अच्छी बात है, वेरी गुड। मैन आई एम टायर्ड ऑफ बीइंग द बिगर पर्सन। अच्छा ये तो अपनी वो बात कर रहा है कि जब तक मैं अच्छा आदमी था तो लोग मेरे को ऊपर से कुचल के चले जा रहे थे, बात यही हो रही है। खुद की साइड की स्टोरी बंदा लेके आएगा लेकिन सेलफोन पे नहीं, जब भी लाएगा पब्लिक करेगा, पता चल जाएगा वैसे हम लोग को, ठीक है। ओ भाई 409 वाले वर्ड काउंट, इसका तो मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकता भाई, क्योंकि इसके लिए मेरे को सुनना पड़ेगा इसको 0.5 या 0.25 पे। तो इसको हम लोग ऐसे ही सुन लेते हैं अब, ठीक है। अगर कुछ हल्का से भी कुछ समझ में आया तो फिर मैं वहाँ रोक दूंगा, नहीं तो ऑब्वियसली मैंने ऊपर भी बहुत कुछ मिस किया होगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो सिर्फ रोहन भाई कर सकते हैं और या कोई और भी कर सकता है, तो आई डोंट नो अगर कोई नया क्रिएटर आया तो, लेकिन मुश्किल है वाला पार्ट। तो सुनते हैं, कुछ अच्छा लगा, कुछ क्रेजी टाइप आया तो मैं उसको पॉज करूंगा, नहीं तो एक बार में सुनते हैं, एंजॉय कर लेते हैं इस वाले पार्ट को। Now that we got that out of the way Yeah. so Pandi अपन आ गए ऑफिस तेरी माँ सोता और रुक लौड़े घुस के कभी मुकाम को नहीं सका पे मेरे सुबह कभी कभी ना टिके कोई मेरे आड़े में तेरी में गांड में घुस के मार लो बथाने आज गांड में घुस के और लूब लगा के गांड में कर मेरा तू करा तो उधर ही थाने जगह है बॉम्बे में, नवी मुंबई, तो तू थाने। अब मैं इतना रेफरेंस नहीं क्लियर करूंगा भाई, अब एंजॉय कर लेते हैं। तू साले तू भाग रहा तेरे से पहले से था मेरे कफना मेरे तो यहाँ पे तो गानों से कबरा माफिना तुझको मारे हमारे यहाँ सपना कभी नहीं पाले हम जाने किधर ही भागे बचना मेरे से बेटे को जिंदा मैं करूंगा यहाँ पे मेरे पे आने में दूंगा मैं कभी नहीं जरा भी नहीं बेटा होता। पता है इतना फास्ट चल रहा है ना कि मैं उसको पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मैं इसको कैसे रोकूंगा। ऐसे कर मेरा तू करा तो उधर उसके कभी मुकाम को नहीं सका पे मेरे सुबह कभी कभी ना टिके कोई मेरे आड़े में तेरी में गांड में घुस के मार लो बथाने ऐसे कर मेरा तू करा तो उधर ही मारा तू साले तू भाग रहा कबरा तेरे से पहले से था मेरे कफना मेरे तो यहाँ पे तो गानों से कबरा माफिना तुझको मारे हमारे यहाँ सपना कभी नहीं पाले हम जाने किधर ही भागे बचना मेरे से बेटे को जिंदा मैं करूंगा यहाँ पे मेरे पे आने में दूंगा मैं कभी नहीं जरा भी नहीं बेटा होता मेरा जना खेल रहे मेरे नाम से गया तू काम से बेटे तू मांग ले मेरे से माफी और करूंगा खत्म मैं तेरे को बोले जब मन में आते ख्याल जब भी हवा ना लगे तेरे को जरा सी मेरे से बेटे तू बाकी सीख दिखनी बातें वो सबसे अलग मेरी लीग और जिनकी बातें सुन के आते हुए उनकी पहले मैं लगा दूं जी और पड़े जिनकी बातें ये सुन के आते हैं उन्हीं की पहले लगा दूं जी, लगा दूं। हाँ दुकान पे तेरे अलावा तो कभी ना कभी तो खाएगा तेरे को तो नहीं पता है मैं कैसे बनाया तो मैंने भी कभी तू खाएगा डर के घूमे समय के तले कहाँ से कैसे खाएगा मेरे को पता है, तू बना है तो बनने कभी तू काहेगा, कभी तू काहेगा कभी तू काहेगा। ओके तू किस तरह का कवि है, कभी तू काहेगा। ओके कभी नहीं चढ़ता मिले पाया ना फट रही है इतने में तेरे तो फिर तू कभी ना मेरी जगह ले पाया ना लड़ पे बचे सारे चुभी नहीं पाया ना कभी ना मेरे लिखा ना भिड़े तू मेरे से खाएगा कसम खुदा की तेरे को वचन है भाई का मेरे तू चल पे हालांकि मिले तो फिर खुदा का है वचन है मेरी लिखाएगा कभी छू नहीं पाएगा। ओके डर में तब दिख जाना फटे में आड़ा मट्टा के तू मेरे में दफन नहीं करूंगा मिले भाई जान के नहीं जाते तेरे से मिले भाई जान इसलिए दफन करूंगा तभी भाई जान तरह की मेरी तो मर के फिर ना आए बार कैसे करे बराबरी बलाए टलगी अपनी जोर लगा जा रहा तू शकल दिखाने के लायक नहीं मरी है जहां भी जी के नफायदा दिख नहीं पाना लिख नहीं पाना बिक नहीं पाना किधर ही जाए बाकी नहीं पाना मार तू मेरे से इधर ही खाना वार तू तेरे को जीत नहीं पाना जी के नफायदा दिख नहीं पाना लिख नहीं पाना बिक नहीं पाना किधर ही जाए बाकी नहीं पाना मार तू मेरे से इधर ही खाना वार तू तेरे को जीत नहीं पाना खाक पे तेरे से मिलने आना झाड़ पे पहले से सभी ना पाना फालतू मेरे पे है बिना टाइम गवाओ कि तेरे पे लेने के दिल से पड़ के तेरे को ढूंढ कर आओ फिर खाओ तू चेहरे पे तेरा तू कभी नहीं जगह मेरी में चल तेरे साले तू चल That's 490 words in a fucking minute. या ब्रो इसको कैसे तेरे बैटल रैप पे फैन के लौड़े बहुत मिमिक करता है ना तू लेकिन इसको करके दिखा anyway fuck this guy I'm out हार गया बीफ Osh gang shout out mixtape coming soon ओह ये मैंने मिस कर दिया था रिएक्शन में, मिक्सटेप वाली बात ये किसने किया था? बंटा ने किया था ना जब उसकी मॉनसून ईपी आ रही थी, तो सेम 10 मिनट का ट्रैक था ना वो भी fucking go
इसको कैसे वो करेगा भाई compete, भाई इसके साथ कैसे कंपेयर करेगा। अब तो उदय को भाई कुछ आई थिंक इसके बाद जो भी डिस्ट्रैक आएगा ना वो इंडियन बीफ हिस्ट्री का आई थिंक नंबर 1 डिस्ट्रैक होगा, अगर उदय इसको सरपास कर पाता है तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये नंबर 1 है, सबके अपने अपने चॉइस होते हैं। मेरा नंबर 1 है KR लौड़ा साइन। उसके बाद अगर मेरे को तो कुछ दूसरा अच्छा लगता है, छोड़ो पहले भी ठीक है, दूसरा अगर किसको चाहिए तो कमेंट करना, फिर मैं दूसरा बताता हूँ करके। बाकी भाई इसको कैसे सरपास होगा भाई, मैं इसमें और कुछ कुछ जो चीज़ें थी वो बात कर देता हूँ जो कि मैंने रिएक्शन चैनल में बोल रखा है, लेकिन मोस्टली मेरे को लग रहा है कुछ लोग ये देखेंगे। तो इसके साथ गॉश ने 2 रिकॉर्ड तोड़े मेजर। एक जो DHH की बीफ हिस्ट्री में जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक था बंटाई का मचाएंगे 4, उसका रिकॉर्ड टूट चुका है। वो गाना था 10 मिनट 3 सेकंड का, ये गाना है 10 मिनट 17 सेकंड का, तो थोड़े से सेकंड की लिमिट से, लेकिन भाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरा 490 वर्ड्स इन अ मिनट, इससे पहले डेविल द रैमर के पास ये टाइटल था 478 वर्ड्स का, तो वो भी अब टूट चुका है भाई गॉश ने। अभी इस टाइम पे ही इज द फास्टेस्ट रैपर। आई डोंट नो इंडिया का रिकॉर्ड है कि वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, लेकिन ही इज द फास्टेस्ट रैपर। तीसरा 25 फ्री स्टाइल, गॉश हर साल फ्री स्टाइल करता है, तो 21 22 23 25, तो इस साल सही में आया नहीं था, तो मैं भी सोच रहा था कि भाई इस साल का कहाँ है। ऑल्सो मेरे को लगा था वो तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए था वाला सीन, लेकिन वेट कर रहा था, तो अब ये किसी को आइडिया नहीं था कि भाई 25 फ्री स्टाइल ये होगा। ऑल्सो इसका 21 फ्री स्टाइल था, उसी की वजह से भाई ने रोहन करियप्पा का 1 मिनट रैप चैलेंज जीता था, जिसको हिट ह्यूमन भाई ने भी गेस किया था कि भाई जीतेगा तो गौश ही जीतेगा। ये बात हुई थी हिट ह्यूमन और रोहन भाई की, ये मैंने कहीं देखा था किसी वीडियो में कि हिट ह्यूमन इतना अच्छा दोस्त है इसका। अभी तो जो चल रहा है कुछ ना कुछ क्लैरिटी कुछ टाइम में मिल ही जाएगी, नहीं तो रोहन भाई की जो वीडियो आई है उसकी रोहन भाई ने बोला भी कि वापस शायद एक वीडियो बनाएंगे भी उसको लेके, तो देखते हैं भाई। चौथा प्लेसिड चिल्स के साथ गॉश का पहले काम आ चुका है। ओ माई गॉश जो ट्रैक आया था बंटा रिकॉर्ड से, तो उसमें प्रोडक्शन प्लेसिड की थी। डबल हेडेड का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं नाम भी सही में पहली बार सुन रहा हूँ, तो इतना क्लियरिटी मेरे को नहीं है। बाकी बाकी क्या रह गया भाई, बाकी अगर आर्टवर्क की बात करें तो इसमें उदय है, उदय का छोटा वो, और जो रेफरेंस है इसका वो किल शॉट एमिनम का जो ट्रैक था उसका जो आर्टवर्क था वहाँ से इंस्पायर्ड है। अब बात कर लेते हैं कुछ एलिगेशंस और क्या क्या चीज़ अभी बची हुई है क्लियर करने की। तो जो लिरिक शीट वाली बात थी उसका यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, मेरे को वही फील हुआ, जो लिरिक शीट थी उसका ज़्यादा जिक्र कहीं नहीं हुआ आई थिंक, तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या हुआ था। ऑल्सो जो बार्स वाले सब लिख के पता चल गए कि जो प्री टर्म्स बार्स थे ये सब थे, उसका काफ़ी क्लैरिटी मिल गया करके कि ठीक है। इस वाले बीफ में लड़की का नाम नहीं उछाला, अच्छी बात है। मुझे डर लग रहा था कि भाई अब उनको अब पीसफुली रहने दो भाई, जीने दो उनको, इतना वो लोग समझदारी से काम कर रहे हैं। भाई ह्यूज रिस्पेक्ट भाई हिट ह्यूमन और मुरनाल को, जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ को हैंडल किया है। नहीं तो DHH फैंस तो इतनी हरामी है कि घुस जाती है भाई, उनको कमेंट सेक्शन में घुस जाते हैं, अनशन रील बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कर रहे हैं। नॉट रॉन्ग, वो लोग भी गलत नहीं है भाई, और उन लोग को अपना व्यू अपने करना पड़ता है, सोशल मीडिया के लिए करना पड़ता है, ठीक है वो बात भी चलती है, लेकिन उसको देख देख के बाकी लोग भी अनशंट कमेंट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा गलत है। अगर थोड़ी सी चीज़ यहाँ से अगर आपको सीख के जानी है तो उनको प्लीज़ फ्री छोड़ दो प्लीज़। ऑल्सो अगर गौश की बात करें तो भाई गौश भी गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है इसमें, उदय भी गलत नहीं है, लेकिन गलत है तो भाई शो ही गलत है। मेरे को लगता है शो की वजह से बहुत कांड हो गए हैं, या फिर वहाँ पे जो भी हुआ है, तो इस एक एक्चुअली में अलग से एक स्टोरी है, ये किसी पॉडकास्ट या पे आगे जाके हम लोग को कुछ साल में पता चली जाएगी, क्योंकि कोई ऐसी बीफ नहीं रही है कि छुपी रह गई है, कभी ना कभी वो स्टोरी बाहर आई जाती है। यस, उसके अलावा देखते हैं भाई, उदय भाई का वेट करते हैं भाई। उदय भाई कंट्रोल, उदय कुछ करो भाई, ऐसे मत जाने दो। और ये नहीं पता क्योंकि 24 घंटे वाला कोई रूल नहीं है, गौश ही एक है जो कि हर 24 घंटे के अंदर कर दे रहा है, पता नहीं कैसे कर दे रहा है भाई। सलाम है भाई, सल्यूट है भाई। ऑल्सो मेरे को लग रहा है उदय भी कर सकता है, क्योंकि बैटल रैपर है भाई, उसके पास पहले से ही बहुत सारे ऐसे बार्स होते हैं जो कि बैटल में यूज़ किए होते हैं उसने, उनको यूज़ कर सकता है। बैटल रैपर है तो लिख भी बहुत फास्ट सकता है। अब बस डिपेंड करती है कि टीम कौन है साथ में क्या नहीं है,
तो उस पर मैटर करता है। लेकिन मेरे को लग रहा है अगर कुछ आएगा तो बहुत ही अच्छा आएगा, नहीं तो उदय भाई को नहीं करना चाहिए रिप्लाई इसका। अब कर रहे हो तो फिर आराम से टाइम ले लो, 24 घंटे का कोई वो नहीं है, जैसे कि वो मेरी वीडियो देखेंगे, मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। शाउट आउट टू थंबनेल गाय भाई विजी, उसने इस पूरे अभी 3-4 दिन से जितने भी मेरे वीडियोस पे थंबनेल बने हैं भाई ने बनाए हैं, तो मैं उसका लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, गो चेक इट आउट। कोई आपको डिज़ाइन का काम है तो उसको थोड़ा काम दो, या फिर जनरली उससे बात कर सकते हो डिज़ाइन और इस सब के बारे में, काफ़ी टैलेंटेड गाय है। ऑल्सो अपने लोकल आर्टिस्ट को ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो दोस्तों। बाय 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 बाय, गुड नाइट, बाय।